हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा और मैंने आपको पहले भी कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू बताया था कि आपकी यूजीसी नेट के प्रीवियस पेपर की क्लासेज जो है आपकी स्टार्ट होने वाली हैं। तो आज हम आपके यूजीसी नेट में जो कि आपका जून में हुआ था उससे रिलेटेड जो आपका पैसेज आया था, क्योंकि आपको पता हुआ कि आपका पैसेज जो है फिक्स होता है और आपका पैसेज जो है एग्जाम में जरूर आएगा। और आपके पैसेज में आते हैं 5 क्वेश्चन और इस टाइप के आपके टोटल जो है 3 पैसेज आपको देखने को मिलते हैं। एक पैसेज तो आपका फर्स्ट पेपर में आ जाता है, 2 पैसेज जो है आपके सेकंड पेपर में आ जाते हैं। तो आप इस हिसाब से देख सकते हो आपके 15 क्वेश्चन तो आपके पैसेज से आते हैं और एक क्वेश्चन जो है आपका 2 मार्क्स का होता है। तो इस तरीके से जो है आपके पास 30 नंबर जो है आपके कुल पैसेज से आपको मिल जाते हैं। आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज देखने को मिलेगा। उसके नीचे जो है आपको, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको इस तरीके से जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऐसे ही आपको इंग्लिश में मिलेगा, ऐसे ही आपको हिंदी में मिलता है। क्योंकि जैसे कि आपका एग्जाम ऑनलाइन है, इसी बेस पर जो आपके हर क्वेश्चन होंगे उसके ऊपर जो है आपको पैसेज दिखाया जाता है, ताकि आपको बार बार पीछे जाकर क्वेश्चन देखने की जरूरत ना पड़े, पीछे जाकर आपको पैसेज देखने की जरूरत ना पड़े। इस तरीके से आपको हर पैसेज के नीचे जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे, आपके हर पैसेज के नीचे जो है इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है और आपका ये पैसेज जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो बहुत से स्टूडेंट कहते हैं मैम आप हिंदी मीडियम में लाओ, आप इंग्लिश मीडियम में लाओ, क्योंकि बच्चे जो है कुछ हिंदी मीडियम में होते हैं और कुछ आपके इंग्लिश मीडियम में। इसी वजह से जो है आपको दोनों में दिखाया जा रहा है, ताकि दोनों ही तरह के बच्चों की हेल्प हो सके। तो जैसे कि आपको यहाँ पर पैसेज दे रखा है, आपको सबसे पहले पैसेज रीड करना और इसी का अकॉर्डिंग जो है आपको आंसर देना है। तो आप सबसे पहले इस पैसेज को रीड कर लीजिए। मैं आपको थोड़ा सा आराम से क्लास लेकर चलूंगी ताकि आप इसे आराम से रीड कर पाओ। ठीक है, इसी प्रकार से आपका ये हिंदी में हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है आपका क्वेश्चन, शिक्षकों की प्रतिष्ठा में पिछले कुछ वर्षों में कमी आई है क्योंकि। इन्होंने पूछा है शिक्षकों की प्रतिष्ठा में पिछले कुछ वर्षों से कमी आई क्योंकि। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही बताना है। तो यहाँ पर जब आप पैसेज पढ़ोगे, पहले तो आप ये देखो ये आपका पैसेज किसके बेस पर है, किस टॉपिक पर ये आपका लिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है, हमारे देश में अध्यापकों को पारंपरिक रूप से अत्यधिक सम्मान का पद प्राप्त है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है इन्होंने, धार्मिक नेता और समाज सुधारकों को भी लोगों के शिक्षक के रूप में संबोधित किया जाता है। हजारों में से सैकड़ों शिक्षक आज भी अपने शिष्यों एवं समुदाय द्वारा सम्मानित हो रहे हैं। आगे लिखा है उन्होंने, तथापि शिक्षकों की समग्र प्रतिष्ठा में पिछले कुछ दशकों में के दौरान कमी आई है। इसके कारणों की पड़ताल करना कठिन नहीं है। उनकी सेवा शर्तों में अवनति। आगे लिखा हुआ है इन्होंने, आपका विविक्ति या फिर आपका एकाकीपन जिसमें शिक्षक कार्य करते हैं, शिक्षा प्रणाली का प्रतिभाषिक या फिर विस्तारण, शिक्षकों के प्रशिक्षण का निम्नीकरण एवं सामान्य मत की अधिकांश शिक्षक अपने कर्तव्यों का निर्वहन समुचित रूप से नहीं करते, समाज में मूलपरक शिक्षा एवं में परिवर्तन है, शिक्षा में परिवर्तन आदि। शिक्षकों की प्रतिष्ठा शिक्षक की गुणवत्ता पर प्रत्यक्ष रूप में प्रभाव डालती है। आगे है आपका, और इसकी अनेक प्रवृत्ति बुराइयों का श्रेय तटस्थ रूप से उस समाज को जो शिक्षकों पर निर्भर रहा है तथा उसके तरीकों को जाता है जिसमें अनेकों शिक्षकों ने अपने कार्य को निष्पादित किया है। तो आप देख पा रहे हो ये आपका किस चीज से रिलेटेड हो गया, ये आपकी टीचर से रिलेटेड हो गया, आपका एजुकेशन से रिलेटेड हो गया। ठीक है, अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1 पर। यहाँ पर क्या पूछा था कि शिक्षकों की प्रतिष्ठा में पिछले कुछ वर्षों में कमी आई है। आपने जब यहाँ पर इस पैसेज को पढ़ा तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर लिखा है कि कुछ दशकों के दौरान कमी आई है। किन दशकों के दौरान, आप आगे चलिए, इनके कारणों की पड़ताल करना कठिन है, लेकिन यहाँ पर दिया उनकी सेवा शर्तों में अवनति यहाँ पर दे रखा है। तो इन्होंने किस चीज में दिया, उनकी सेवा शर्तों में अवनति मतलब आपकी खराब है, इस वजह से जो है आपकी यहाँ पर कमी आई हुई है। तो आपका इसका 4th बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको इसी के अकॉर्डिंग देना है, जहां पर आपका क्वेश्चन पूछा गया आपको वो ही पैराग्राफ में ढूंढना है, आपको वहीं पर ही जाना है और उसी के बेस पर जो है पूरी लाइन को पढ़ना है और तब आपको अपना क्वेश्चन देना है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, सेवा शर्त खराब है, इस कारण जो है शिक्षकों की प्रतिष्ठा में कमी आई है। ठीक है, आप पूरा पैसेज पढ़ा, उसमें भी आपका ये ही कहा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 पैसेज का यहाँ पर आपका दे रखा है, गद्यांश के अनुसार शिक्षकों की प्रतिष्ठा का प्रत्यक्ष प्रभाव है। आपसे पूछा है जो आपका डायरेक्ट प्रभाव वो क्या है। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले ऑप्शन क्या दे रखा है, विद्यार्थियों के अभिभावकों, माता पिता पर। आपने पैसेज में कहीं माता पिता पढ़ा नहीं पढ़ा,
तो ये तो आप हटा सकते हो। जो इस चीज़ से रिलेटेड नहीं करता आप उसे एलिमिनेशन के थ्रू जो है आप उसे कैंसिल कर सकते हो। आपको यही ट्रिक अपनानी है क्योंकि आपके पैसेज जो है ईजी नहीं आते हैं। बहुत से स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि पैसेज तो ईजी आता है, हम नहीं करके जा रहे। जैसे कि मैंने आपको बताया, पैसेज आपका 30 नंबर आपको देगा। जिस बच्चे के पैसेज अच्छे, और पैसेज अच्छे तभी होगा जब आप इसकी डेली प्रैक्टिस करोगे। बच्चे इसी चीज़ को अवॉइड करते हैं कि हम पैसेज नहीं करेंगे तो बहुत ईजी आता है, लेकिन जो आपका यूजीसी नेट का आपका पैसेज आता है उसमें आपको आंसर कुछ और लगता है और आपको आंसर कुछ और मिलता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि बहुत ही डीप में पूछता है, बहुत ही अच्छे लेवल का आपका पैसेज आता है। वो अलग बात है कि आपकी किसी शिफ्ट में इजी आ गया और किसी शिफ्ट में आपका बहुत अच्छे लेवल का आ गया, तो उस चीज़ को आपको अवॉइड करना और अच्छे से इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। आपको इस चैनल पर जितने भी आपके प्रीवियस पेपर हुए उनके अंदर जो भी पैसेज आए, अदर आपकी यूनिट के जो भी क्वेश्चन है वो सब जो है इस चैनल पर डिस्कस किए जाएंगे। तो जो भी चैनल के साथ नहीं जुड़ा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस क्लासेस जो है समय पर मिल सके। तो आपको यहाँ पर क्या पूछा था कि गद्यांश में जो है आपके शिक्षकों की प्रतिष्ठा का प्रत्यक्ष प्रभाव है, माता पिता पर नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, विद्यार्थियों के अंकों पर है। आपने यहाँ पर अंकों के बारे में देखा नहीं देखा, तो इस वजह से आप ये भी काट सकते हो। अध्यापकों के परिवार पर है। तो ये तीनों ही जो आपको ऑप्शन देखने को मिले, फर्स्ट आपका, थर्ड और आपका फोर्थ, ये तीनों ही आपके इस पैसेज से रिलेट नहीं करते। आपके इस पैसेज में इस चीज से रिलेटेड कुछ भी नहीं कहा गया, तो अब इस चीज को हटा सकते हो। लेकिन जो आपकी इसमें एजुकेशन की आपकी क्वालिटी की बात की गई उसकी यहाँ पर बात की गई है, इसी वजह से जो है आपका सेकंड हो जाएगा। आपको इस वजह से जो है पैसेज पूरा ध्यान से पढ़ना होगा, समझना होगा पैसेज में कहा क्या गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्या करना है, समाज में मूल्यपरक, शिक्षा में परिवर्तन आदि, शिक्षा को बढ़ाना है, उसकी गुणवत्ता को आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ये रहा आपका शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती है, ये मिल गया आपका क्वेश्चन का आंसर। लेकिन अगर आप पैसेज में भी नहीं देखोगे तो आप इसके अकॉर्डिंग अगर आपने पैसेज पढ़ लिया तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपका इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है वो आपका सेकंड ही है। और जो आपको आंसर बताए जा रहे हैं वो आपके यूजीसी नेट की जो ऑफिशियल आंसर की आई थी करेक्शन करने के बाद उसके अकॉर्डिंग बताए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये डाउट रहता है नहीं मैम ए होगा बी होगा। तो आपको इस प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रखना, क्योंकि जो आपका आंसर एनटीए ने सही माना है वही आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आपका इसका जो आंसर है वो आपका सेकंड ही है और ये आपका यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसका आंसर आप यहाँ पर देख सकते हो, शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, आप यहाँ पर इंग्लिश में भी देख लो, जो भी आपके इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं आप उससे आराम से यहाँ पर रीड कर सकते हो। आपका इंग्लिश हिंदी में इतना डिफरेंस नहीं देखने को मिलता, तो आप इसे देख लीजिए। तो आपने देख लिया वो क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। इस गद्यांश में इसकी शब्द के लिए सर्वोत्तम विकल्प क्या है, कौन सा जो है बिल्कुल बेस्ट आपका ऑप्शन है इसका जो यहाँ पर इसमें यूज हुआ है। इसकी शब्द जो यहाँ पर कई जगह यूज हुआ है, जैसे इसके कारणों। ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ पर आगे भी देखने को मिल जाएगा इसकी। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है किस पर हुआ है। यहाँ पर आपके ऑप्शन हो गए, सबसे पहले शिक्षक पर, शिक्षा पर, फिर आपका शिक्षक पर, समाज पर, या फिर शिक्षक और भूमिका पर। आपने सबसे पहले देखा यहाँ पर समाज के बारे में बात नहीं की गई, किस बेस पर है, ये आपके टीचिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो अपना समाज काट दो, आपका थर्ड ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, अब आपको डाउट हो रहा है आपका फर्स्ट है, आपका सेकंड है, या फिर आपका फोर्थ है। तो आपका इसमें शिक्षा के बारे में बात तो हुई है, लेकिन किसकी, आपके टीचर से रिलेटेड बारे में हुई है। ठीक है, टीचर को रिलेट किया तो इस वजह से जो है आपका फर्स्ट भी हट जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, आपको जो ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा वो रहेगा आपको सेकंड और फोर्थ में। इसी वजह से जो है इसका आंसर बहुत से बच्चे गलत करके आए थे एग्जाम में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका फोर्थ। फोर्थ क्यों है, क्योंकि फोर्थ में जो है आपका सेकंड इंक्लूड है, और आप उसी आंसर को बिल्कुल करेक्ट मानोगे जिसमें आपके ज़्यादा चीज़ें दी होगी, जिसमें आपके अदर ऑप्शन भी इंक्लूड होंगे। तो यहाँ पर जो है आपका टीचर इंक्लूड है। ठीक है, तो इस वजह से जो आपका सेकंड हट जाएगा। दूसरा यहाँ पर आपकी भूमिका ही बताई गई है, ये आपका टीचर से रिलेटेड है, उसके बारे में बताया गया है कि टीचर को किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, उनकी क्या प्रतिष्ठा है, ये सारी चीज़ें जो आपकी यहाँ पर बताई गई है। तो इसी वजह से जो है यहाँ पर आ जाएगा शिक्षक की भूमिका। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, जैसे इसकी अनेक परावर्ती बुराइयों का श्रेय, ये किसके बारे में बात हो रही है, टीचर के बारे में। यहाँ पर दे रखा है कि शिक्षकों ने अपने कार्य को निष्पादित किया है, तो इन्होंने अपनी भूमिकाएं भी निभाई है। समाज में जो शिक्षकों पर निर्भर रह रहे हैं उस तरीके को जाता है, यहाँ पर दे रखा है अनेक शिक्षकों ने अपने कार्य को निष्पादित किया गया है। तो आप इस लाइन से भी आप इसके फोर्थ ऑप्शन पर जा सकते थे, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने भूमिका के बारे में भी कह दिया। ठीक है,
तो इसका जो आंसर है आपको लास्ट 2 लाइन्स में मिल जाएगा। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, 4th बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। ठीक है, आप इसे पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को। आपका क्या क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट शुड बी बेस्ट डन टू रिस्टोर द लॉस्ट स्टेटस ऑफ द टीचर्स। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका आगे क्या दे रखा है। शिक्षकों की खोई हुई प्रतिष्ठा की पुनः प्राप्ति हेतु सर्वोत्तम क्या किया जाना चाहिए। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जो टीचरों की प्रतिष्ठा खत्म हो चुकी है उन्हें दोबारा से रिस्टोर करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, वो आपसे यहाँ पर पूछा गया। ठीक है, सबसे पहले आप ऑप्शन को बड़े ध्यान से पढ़िए। अगर आप ऑप्शन पर भी अपना अच्छे से कमांड बना लेते हो तो आपके जो है 30 से 40% जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि आपका जो सबसे ज़्यादा जो खेल होता है वो आपके ऑप्शनों को होता है। अगर आप ऑप्शन समझ पा रहे हो किस तरीके से इन्होंने पूछा है, क्या ये आपसे पूछना चाहते हैं, क्या ये आपसे निकलवाना चाहते हैं, तो आपके जो है बहुत ही अच्छे नंबर आ जाएंगे। आपका नेट हो या फिर जीआरएफ भी आपका क्रैक हो जाएगा। लेकिन आपको ये चीज़ें, मेथड, आपको ट्रिक, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि यूजीसी नेट आपसे पूछना क्या चाह रहा है। तो ऐसे इन्होंने क्या दे दिया, सर्वप्रथम आपका दे दिया शिक्षकों को, अभिभावकों, माता पिता के साथ अनुकरणीय आचरण प्रदर्शित करना। जैसे कि अभी बताया, इस पैसेज में टीचरों से रिलेटेड आपके है, लेकिन आपके माता पिता से रिलेटेड यहाँ पर नहीं दिया गया, तो इस वजह से आप कैंसिल कर दो। ठीक है, आगे देखते हैं। आपका समाज शिक्षकों को सम्मानित करना शुरू करें। आपका यहाँ पर सम्मानित करने के बारे में ऊपर आया था कि अत्यधिक सम्मान का पद प्राप्त है, लेकिन ये नहीं कहा कि आप स्टार्ट कर दो सबसे अच्छी जो परंपरा को, या आप सभी टीचरों को क्या करना स्टार्ट कर दो, उन्हें सम्मानित करना स्टार्ट कर दो। इससे क्या होगा, टीचरों की कोई प्रतिष्ठा मिल जाएगी। ऐसा नहीं होगा, तो आपका सेकंड भी नहीं होगा। चलिए थर्ड देख लेते हैं एक बार, कि वेतन में वृद्धि करनी चाहिए। ये चीज़ें जो है आपकी नेगेटिव होती है कि आपने सैलरी बढ़ा दी, इस वजह से जो है टीचर अच्छा हो जाएगा, टीचर की प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से आपका थर्ड भी कैंसिल होगा। तो आप देख पाओगे तीनों ही आपके अलग सेंस में दिए और तीनों ही आपके कुछ नेगेटिव पॉइंट में है। तो ये नेगेटिव में, और आपसे पूछा है कि बढ़ाने के लिए, आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका, तो इस वजह से जो आप अपना 4th ऑप्शन पढ़ना देखना, ये लिखा हुआ है सही कार्य करने के लिए समाज, स्वयं, शिक्षक और प्रणाली को सहयोगात्मक प्रयास चाहिए। तो ये बिल्कुल सही दे रखा है। तो जब आपने पैसेज पढ़ा तो इसके अकॉर्डिंग जो है आपका ये 4th ही बिल्कुल सही है। और आपको जितने भी आंसर देने हैं वो पैसेज के अकॉर्डिंग देने हैं, आपको खुद के अकॉर्डिंग नहीं देने। तो आपको इसमें जो है 4th बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इसमें 4th हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सही कार्य करने के लिए समाज, स्वयं, शिक्षक और प्रणाली का सहयोगात्मक प्रयास होना चाहिए। आपस में सभी को मिलकर जो है सही कार्य करने चाहिए। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ पर हो गया। यहाँ पर आपका दिया है द टीचर्स इन इंडिया इंजॉयड ग्रेट रिस्पेक्ट बिकॉज, किस कारण से जो है उन्हें ग्रेट रिस्पेक्ट मिलती है, अत्यधिक सम्मान मिला है, किस कारण से मिला है, वे एक जाति से संबंधित थे। तो ये फिर क्या आपका नेगेटिव होगा कि किसी भी टीचर को इसलिए सम्मान नहीं मिला कि वे किसी पर्टिकुलर जाति से, धर्म से बिलोंग करते थे, वे साक्षर और शिक्षित थे, इस वजह से नहीं। आपका यहाँ पर क्या दिया, उन्होंने उच्च स्तर पर का प्रशिक्षण प्राप्त किया, उन्होंने उच्च स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त किया था, ये भी नहीं है, क्योंकि टीचर अच्छे थे, लेकिन इस कारण से नहीं मिल रहा उन्हें सम्मान कि बहुत ही अच्छे पढ़ के आ रहे, बाहर से पढ़ के आ रहे, नहीं। आपका जो 4th है वो क्या है, उन्होंने समाज सुधार में योगदान दिया था। तो आपका इसमें क्या है, 4th आपको यहाँ पर दे रखा है कि धार्मिक नेताओं तथा समाज सुधारकों को भी क्या दिया था, इन्होंने संबोधित किया जाता था, इसी वजह से जो उन्हें अत्यधिक सम्मान मिलता था। और आपने इसमें पैसेज में देखा होगा इन तीनों से रिलेटेड यहाँ पर एक भी अक्षर नहीं आया, एक भी चीज़ आपकी नहीं कही गई है, लेकिन जो आपका 4th ऑप्शन है उसे ही आपको फर्स्ट लाइन में जो है इन्होंने दे रखा है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हो, आपका फर्स्ट ही लाइन में जो है आपका दे रखा है, तो इस कारण से जो है आपका 4th ऑप्शन जो है बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमने आपके पूरे 5 क्वेश्चन कर लिए। आपका आज का एक पैसेज मैंने कंप्लीट करा दिया। अगर आपको किसी भी प्रकार किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी अपडेट, सारी इन्फॉर्मेशन और प्रीवियस पेपर वगैरह भी आपके करा दिए जाएंगे, और आपके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनसे भी रिलेटेड आपको क्लासेस प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितने हम एफर्ट डाल रहे हैं आप भी थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में गाइज इतना ही था। आपको वीडियो कैसी लगी इस चीज़ का रिव्यू कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले, और साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हो कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, आपको वो सारी वीडियो भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आज की वीडियो में गाइज इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग EN लर्नर्स।